नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 9 बजे के समाचारों में मैं अश्विनी आपके साथ। पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बिदर के 100 बेड अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन। मूल्य वृद्धि को लेकर कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने किया बहिष्कार। कर्नाटक सीएम बोम्मई, किसानों का दिल्ली के बाहर प्रदर्शन, कांग्रेस प्रायोजित विपक्ष का हंगामा। कर्नाटक में अकेले मोदी लहर से बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद नहीं मिलेगी, येडियुरप्पा। गोवा चुनाव से पहले केजरीवाल ने लगाई वादों की झड़ी, बेरोजगारी भत्ता और स्थानीय लोगों को नौकरियों में 80% कोटा का वादा। यूएन महासभा में भी तालिबान और कट्टरता पर बड़ा संदेश देने की तैयारी में पीएम मोदी, एससीओ में सुनाई थी खरी खरी। अब देखते हैं समाचार स्थानीय। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर वीजी रेड्डी ने बिदर के 100 बिस्तरों वाले अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि 0 से 18 साल के बच्चे आंखों की समस्या, एनएलपी और ईएनटी से पीड़ित है। सभी जनता से अन्य बीमार बच्चों के निरीक्षण का लाभ उठाने का आग्रह किया। बिदर में बागवानी रिसर्च केंद्र में नींबू और करी पत्ता की फसल की नीलामी में अव्यवहार होने का आरोप किसान लगा रहे हैं। किसानों का कहना है कि विभाग द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक की मांग की जा रही है और किसानों को फसलों में पिछले साल नुकसान भी हुआ था। विभाग के अधिकारी सुनील कुलकर्णी ने किसानों के आरोप से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि सभी कार्य नियमानुसार किए जा रहे हैं। अभी एक्स्ट्रा गए साल भी ऐसा ये करे, उन्होंने 8,000 में देते बोल के 16,000 में ये करे हमको। गए साल का भी लॉस हुआ, आपके भी लॉस हुआ बोल के नेक्स्ट पार्टी लिए तो आप दे रहे नहीं हमको, ऐसा ये कर रहे। कौन सा झाड़ देते बोल के आपके करी पत्ते का एक ही करे, आपके करी पत्ते का एक ही करके ये करे, हम देते बोल के हमको रुका दिए। करी पत्ते का एक ही करे पता है। हाँ, सबको हरास हो गया, हरास होके सबको पहले वापस भेज के अब सेकंड टाइम में वो 2 जने को फर्स्ट सेकंड पार्टी को रुका के उनको भी स्टॉप करके पैसे एक्स्ट्रा दिए बोल के डिमांड करके रुका दिए। अभी खुला बोल रहे नहीं देते बोल के बोले एक्स्ट्रा दिए तो देते, 38 दिए तो देते, नहीं तो नहीं देते बोल रहे। हरास कहीं को करे, फिर हरास नहीं करना, एक्स्ट्रा पैसे भी लेके 100 रुपए लेके भी ये कर रहे हैं, वापिस नहीं दे रहे, वो वापिस खर्चा है बोल के ये कर रहे हैं। सर ये क्या है, इससे पहले हरास में आए बोली लगा इनके 25-30 आदमी आए, आने के बाद वो नींबू करी पत्ता दोनों हरास हो गया। हरास होने के बाद इनका क्या था डिमांड, नींबू का 8,000 रुपये बोल के था और करी पत्ते का 38-40 ऐसा था। तो इतने में बोली लगाए, बोली लगाने के बाद 47,500 में छूटा और नींबू का 16,000 में वो छूटा। उसके बाद सर नींबू में लॉस हुआ, वो उसके ज़िम्मेदार नहीं, और उनके बोली से अबव 8,000 इनका था, 16,000 गया। इन्होंने जब खुश हो गए और उसके बाद करी पत्ते का 47,500 गया तो इन्होंने खुश हो गए। हमको लॉस हो गया सर, इसके ज़िम्मेदार कौन है, वो उसके हमीश है। अब इस ईयर में 2021 में जो हरास हुआ पूरे मेंबर्स में 10 आदमी आए, 10 आदमी आने के बाद डिपॉजिट 5,100 डिपॉजिट किए। डिपॉजिट करने के बाद वो हरास हो गया। हरास होने के बाद साहब आके चिट्ठी खोले, चिट्ठी खोल के सबको बता दिए कि भाई हो गया, आप लोग चले जाओ, फर्स्ट सेकंड जो है वो अंदर मेरे पास आओ बोल के बोल दिए। बोलने के बाद अब जो 10 आदमी 12 आदमी जो भी आदमी मेंबरशिप आए, हरास ख़त्म हो गया, भाई उनको छूट गया, बल्कि हम लोग चले गए। चले जाने के बाद अब ये लोगों को क्या बोलते, सर हमको 38 दो, हम देते, नहीं तो नहीं देते, नहीं तो टेंडर कैंसिल। ऐसा कैसा कर सकते साहब? 100 रुपये ऑफिस खर्चा जब देखो आपका 8,000 था नींबू का, 16,000 गया तो आप खुश हो गए। ये 40,000 था करी पत्ते का, 47,500 हो गया, आप खुश हो गए। हमको जब लॉस हो गया हम कुछ बोल नहीं सके, हमको लॉस हो गया बोल के हम इस स्टेज पे आके भाई उतना हो तो लॉस हो रहा, 30 तक डालेंगे बोल के 30 तक डाल दिए। अब समाचार राज्य के। विपक्षी कांग्रेस ने कर्नाटक विधानसभा में महंगाई के विरोध में बहिष्कार किया और कहा कि वे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के जवाब से संतुष्ट नहीं हैं। बहस की शुरुआत करने वाले विपक्ष के नेता सिद्धरामैया ने ईंधन की कीमतों को कम करने के लिए करों में कटौती की मांग की। सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं आया। सदन में सत्तारूढ़ भाजपा और कांग्रेस के बीच गर्मागर्म बयानबाजी भी हुई, क्योंकि दोनों पक्षों ने अपने अपने नेताओं के खिलाफ आरोपों का आदान प्रदान किया, जिसके बाद कांग्रेस सदन से बाहर हो गई। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस ने एक साइकिल रैली निकाली, जिसमें उन्होंने उच्च ईंधन की कीमतों को उजागर करने की मांग की।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को दिल्ली के बाहर किसानों के विरोध को कांग्रेस प्रायोजित करार दिया, जिसके कारण राज्य विधानसभा में सत्तारूढ़ भाजपा और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। बोम्मई ने मूल्य वृद्धि पर सदन के पटल पर अपने जवाब के दौरान यह टिप्पणी की, जिसने विपक्ष के नेता सिद्धरामैया की आलोचना की। यह किसानों का विरोध दिल्ली में आपके कांग्रेस द्वारा प्रायोजित है। दिल्ली के आसपास किसानों का विरोध प्रदर्शन हुआ। यह देश में कहीं और नहीं हुआ, क्योंकि यह प्रायोजित है। कांग्रेस के नेताओं और विधायकों ने इसका कड़ा विरोध किया। पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष DK शिव कुमार ने इस बयान को किसानों का अपमान करार दिया और मांग की कि बोम्मई उनसे माफी मांगे। मैसूर के नंजनगुंडा में एक मंदिर के विध्वंस की पृष्ठभूमि के खिलाफ कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने सोमवार को कर्नाटक धार्मिक संरचना विधेयक 2021 को राज्य विधानसभा में पेश किया, जिसमें पहले से ही अवैध रूप से निर्मित धार्मिक संरचनाओं की रक्षा करने की मांग की गई थी। सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए और जनता की धार्मिक भावनाओं को आहत न करने के लिए अधिनियम के लागू होने की तारीख से पहले बनाए गए सार्वजनिक स्थान पर धार्मिक निर्माण की सुरक्षा प्रदान करना आवश्यक माना जाता है। इसके अलावा भविष्य में सार्वजनिक स्थानों पर अनधिकृत धार्मिक संरचनाओं और निर्माण को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार ने विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के बयान में कहा। आज बीजापुर में कर्नाटक नगर निगम कार्मिक संघ ने जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार को एक ज्ञापन सौंपकर बताया कि सरकार कार्मिकों को कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कर रही है। पूर्व मुख्यमंत्री येडियुरप्पा ने कार्मिकों को मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। संघ के कर्मियों ने कार्मिकों को सहूलत और सहायता देने की मांग की है। कर्नाटक राज्य म्युनिसिपल कार्मिकर संघದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ। ಆ ಮನವಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಇದ್ದಾಗ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ತುಂಬ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿತ್ತು। ಅದರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ತುಂಬಬೇಕಾಗಿತ್ತು। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೋವಿಡ್ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದು ನಾವು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನೇಕ ಇವೆ। ಇವತ್ತು ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಪಣಕ್ಕಿಟ್ಟು ಅವರು ಯಾರು ಮಾಡದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಾಯಿಲೆ ಹೇಳೋದ್ರ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೇಮಕಾತಿ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು, ಅವರ ಇರಲು ಮನೆ ಕೊಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ समावेश। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता BS येडियुरप्पा ने कहा कि भगवा पार्टी अकेले मोदी लहर पर सवार होकर दक्षिणी राज्य में चुनाव नहीं जीतेंगे। दावणगेरे में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को संबोधित करते हुए येडियुरप्पा ने कहा, हमें इस धारणा के तहत नहीं होना चाहिए कि हम अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर सभी चुनाव जीतेंगे। मोदी के नाम पर लोकसभा चुनाव जीतना आसान है, लेकिन स्थानीय चुनावों के लिए हमें विकास के फल आम लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए भी प्रयास करने होंगे। येडियुरप्पा का बयान ऐसा समय में आया है जब पार्टी के नए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के नेतृत्व में कई जिला, तालुक और निकाय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। शिक्षा एक बहुमूल्य वरदान है। इसे अच्छे और बेहतर वातावरण में प्राप्त की जाए तो और भी अमूल्य हो जाती है। बीदर शहर में ऐसे ही बेहतर वातावरण और बच्चों की अच्छी शिक्षा का एकमात्र केंद्र है VK इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री B.Ed कॉलेज। विशेषज्ञ और समक्ष शिक्षकों द्वारा प्राथमिक, हाई स्कूल
स्कूल और डिग्री व बीएड की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आज ही दाखिला लें। आपको बेहतर शिक्षा के साथ साथ सुखद वातावरण प्रदान करने वाला फर्स्ट टाइम इन बिदर हिस्ट्री पावर्ड बाय लीड स्कूल, वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विशाल क्लासरूम्स, विशाल और सुखद अनुभव देने वाला मीटिंग हॉल की व्यवस्था, सेक्रेटरी डॉक्टर दिलीप कुमार कमठाने की देखरेख में और वैजनाथ कमठाने की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला और शांत वातावरण और सुहाने पर्यावरण में शिक्षा प्रदान करने वाला शैक्षणिक केंद्र वीके इंटरनेशनल प्राइमरी हाई स्कूल एंड डिग्री बीएड कॉलेज, विद्यानगर, बीदर। फोन नंबर्स 8550001972। बीदर के पहले हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24x7 के लिए रिपोर्टर, एंकर और अनुभवी न्यूज राइटर की जरूरत है। मीडिया में काम करने का अनुभव रखने वाले लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। अनुभव के आधार पर तनख्वाह दी जाएगी। एंकरिंग के लिए फ्रेशर्स भी संपर्क कर सकते हैं। इच्छुक लोग केपी न्यूज 24x7 के कार्यालय शाहपुर गेट बीदर पर फौरी संपर्क करें या इन फोन नंबर्स पर कांटेक्ट करें 9945283920 और 9380190131। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। समाचारों का सिलसिला जारी रखते हुए देखते हैं देश और दुनिया के समाचार। गोवा में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गोवा में रोजगार से संबंधित कई लोग लुभावने वादे किए। केजरीवाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो गोवा के हर घर में एक युवा को रोजगार देने की व्यवस्था करेगी। जब तक बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं मिलती, उन्हें 3000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके साथ ही स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में से 80% आरक्षण देने का वादा किया है। पंजाब में अब तक सबसे कमजोर प्लेयर आंकी जा रही भाजपा ने मुकाबले में आने के लिए कांग्रेस में ही सेंध लगाने पर नजरें लगा रखी हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और कांग्रेस लीडरशिप से खुले तौर पर नाराजगी जाहिर की है। हालांकि उन्होंने भाजपा या किसी और दल में जाने को लेकर अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। सूत्रों के मुताबिक भाजपा फिलहाल कांग्रेस के उन नेताओं के संपर्क में है जो हालिया बदलावों से खुश नहीं है और खुद को किनारे लगा महसूस कर रहे हैं। इनमें से एक कैप्टन अमरिंदर सिंह भी हो सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी के सांसद गौतम गंभीर और उनके फाउंडेशन और अन्य के खिलाफ कोविड-19 के इलाज में काम आने वाली दवाओं के कथित अवैध भंडारण और वितरण से संबंधित एक मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी। जस्टिस रजनीश भटनागर ने गौतम गंभीर फाउंडेशन, गंभीर और अन्य आरोपियों की याचिका पर मामले में निचली अदालत द्वारा पारित समन आदेश को लेकर दिल्ली औषधि नियंत्रण प्राधिकरण से जवाब मांगा है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 8 दिसंबर को सूचीबद्ध करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि तब तक कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र की इस सप्ताह होने वाली महासभा में पीएम नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान में आए तालिबान के हिंसक शासन का मुद्दा उठा सकते हैं। इससे पहले 17 सितंबर को शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग को संबोधित करते हुए भी पीएम नरेंद्र मोदी ने कट्टरता और हिंसा को लेकर अहम संदेश दिया था। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की मौजूदगी में संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जिस तरह से क्षेत्र में कट्टर ताकतें मजबूत हो रही हैं, उससे शांति, सुरक्षा और विश्वास का माहौल कमजोर हो रहा है। माना जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम में भी पीएम नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर बात रखने वाले हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय कनाडाई लोगों का एक बड़ा दल होगा, क्योंकि कनाडा के चुनाव में इस समुदाय के 18 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। आपको बता दें कि चुनाव नतीजे सामने आने के बाद यह तय हो गया कि जस्टिन ट्रूडो फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। हाल ही में भंग हुए कैबिनेट में शामिल सभी 3 भारतीय कनाडाई मंत्री विजयी हुए हैं। उनमें न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के
जगमीत सिंह भी शामिल है। कनाडा के रक्षा मंत्री हरजीत सिंह सज्जन लगभग 49% वोट शेयर के साथ वैंकूवर दक्षिण से फिर से चुने गए हैं। अब समाचार फिल्मी दुनिया के। अभिनेत्री पायल घोष ने दावा किया है कि उन पर एसिड अटैक की कोशिश हुई है। वह इस हमले में बाल बाल बची है। पायल ने एक वीडियो में यह जानकारी दी है। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने उन्हें रॉड से मारने की कोशिश की। देखते हैं खेल जगत के समाचार। तालिबान ने अफगानिस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग के मैच ब्रॉडकास्ट करने पर रोक लगा दी है। तालिबान ने इसके लिए पहले ही अफगान मीडिया को चेतावनी दी थी कि आईपीएल में महिला दर्शक होती हैं और इस वजह से मैचों को अफगानिस्तान में ब्रॉडकास्ट न किया जाए। अंत में समाचार बाजार के। घरेलू एलपीजी पर सब्सिडी अब नहीं मिलने की बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं। लोगों में चर्चा है कि मोदी सरकार ने गैस पर सब्सिडी देनी बंद कर दी है। कुछ शिकायतें ऐसी भी हैं कि खाते में मिनिमम बैलेंस न होने के चलते उनके बैंक के अकाउंट से पेनाल्टी भी काटी जा रही है। पहले नियमित रूप से खाते में एलपीजी गैस सब्सिडी आ जाया करती थी, लेकिन अभी कुछ महीने से एलपीजी पर सब्सिडी नहीं आ रही है और बैंकों द्वारा पेनाल्टी के नाम पर पैसे भी काट लिए जाते हैं। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बिदर के 100 बेड अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम का उद्घाटन। मूल्य वृद्धि को लेकर कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस ने किया बहिष्कार। कर्नाटक सीएम बोम्मई, किसानों का दिल्ली के बाहर प्रदर्शन, कांग्रेस प्रायोजित विपक्ष का हंगामा। कर्नाटक में अकेले मोदी लहर से बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद नहीं मिलेगी, येडियुरप्पा। गोवा चुनाव से पहले केजरीवाल ने लगाई वादों की झड़ी, बेरोजगारी भत्ता और स्थानीय लोगों को नौकरियों में 80% कोटा का वादा। यूएन महासभा में भी तालिबान और कट्टरता पर बड़ा संदेश देने की तैयारी में पीएम मोदी, एससीओ में सुनाई थी खरी खरी। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।